दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी यह महसूस किया है कि किसी चीज को देखा हो और एकदम से आप शॉक्ड हो गए और लगा कि यार ये तो पहले भी मेरे साथ हुआ है। अक्सर किसी नई जगह जाने पर या किसी नए व्यक्ति से मिलने पर या किसी फिल्म को देखते वक्त हमें एकदम से याद आता है कि ये पहले भी मैं देख चुका हूँ या महसूस कर चुका हूँ। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए हमें लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी है और हमें उस वक्त ये समझ नहीं आता कि ये कब हुई है, कैसे हुई है या क्यों हुई है। और अगर ये पहले भी हो चुका है तो फिर से ऐसा क्यों हो रहा है। और हम कुछ सेकंड्स के लिए इसके बारे में सोचते भी हैं, पर कोई पुराना एक्सपीरियंस याद नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस चीज को विज्ञान की भाषा में डेजावू कहा जाता है। डेजावू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजावू दो भावनाओं से बनता है, डेजा विजेत यानी पहले भी देखी गई जगह और डेजा वेकू यानी पहले भी जिया हुआ पल। इन दोनों से बनता है डेजावू। कई लोग मानते हैं कि इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म से है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार सिद्ध किया है कि ये झूठ है। वैसे दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस का सटीकता से जवाब तो अभी तक विज्ञान भी नहीं दे पाई है, पर जितना डेटा हम इंसानों के पास मौजूद है उसके आधार पर हम बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें स्टोर करने वाले हिस्से से है। 2016 में वैज्ञानिक ओ कॉनोर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। जिन लोगों पर प्रयोग किया जा रहा था उनके सामने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिलते जुलते कई सारे शब्दों को बोला गया और उन्हें इन शब्दों को याद रखने को कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे शब्दों को कहा गया जैसे बिस्तर, कंबल, तकिया, रजाई, सपने, आराम, बेड, बेडरूम, अलार्म, जागना, उठना। ये सब शब्द कहे गए। दोस्तों, ये शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना? लेकिन उस रिसर्च टीम ने वो एक शब्द कहा ही नहीं जो कि इन सब शब्दों को आपस में जोड़ता है, और वो शब्द था नींद। एंड कुछ समय बाद जिस व्यक्ति के सामने ये शब्द बोले गए थे उससे पूछा गया कि ये बताओ तुम्हारे सामने न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र हुआ था क्या? पर उसने मना कर दिया। फिर एक और बार उस व्यक्ति से पूछा गया कि जरा ध्यान से सोचो और बताओ कि क्या न से शुरू होने वाले शब्द नींद का तुम्हारे सामने जिक्र हुआ था क्या? कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ, मैंने नींद शब्द भी सुना था। पर असल में रिसर्चर्स ने उसके सामने नींद शब्द तो बोला ही नहीं था। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये था कि जब उस व्यक्ति के सामने सोने से रिलेटेड शब्दों का जिक्र हो रहा था तब उसके मन में नींद की भावना भी पैदा हुई थी। इसीलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसके सामने कहा गया था। दरअसल ये पूरा खेल दिमाग का है दोस्तों। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला जो भाग है वही असल में इस डेजावू की फीलिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। जब हम बहुत थके होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं या कभी कभी तो एकदम नॉर्मल भी होते हैं, तब भी हम आसपास जो सिचुएशन चल रही है उससे मिलते जुलते शब्दों या भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं, और इसी के चलते एकदम से दिमाग के किसी न किसी हिस्से से ये डेजावू की भावना जन्म लेती है और एकदम से दिमाग में एक सर्किट क्रिएट होता है और एक सेकंड से भी कम समय के लिए हम कुछ अजीबोगरीब चीज एक्सपीरियंस करते हैं और हमें लगता है कि ये तो पहले भी मेरे साथ हो चुका है। देखो दोस्तों, अब यहाँ से इस वीडियो को अपने पूरे फोकस के साथ देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि असल में आखिर ये डेजावू है क्या। देखो, हमारा ब्रेन एक बड़े से बॉक्स की तरह है जिसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स है। जैसे एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है, और एक हिस्सा है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, और एक हिस्सा ऐसा भी है जो हमारे इमोशंस को संभालता है, एंड एक कंपार्टमेंट ऐसा भी है जो हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। ऐसे करके हमारा दिमाग काफी सारे हिस्सों में बटा हुआ है। तो डेजावू के केस में याददाश्त वाला हिस्सा और वर्तमान के काम काजों को संभालने वाला हिस्सा, ये दोनों काम में आते हैं। यादें यानी पुरानी ऐसी चीजें जो हमारे साथ पहले कहीं ना कहीं हो चुकी है, और जब भी हम यादों में खोए हुए होते हैं यानी पुरानी चीजों को याद कर रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग के यादों वाले कंपार्टमेंट का शटर खुला होता है और सारी यादें दिमाग के उस हिस्से से निकलकर ऐसे चल रही होती है जैसे सच में वो सब हो रहा है। और इसी के चलते जब हम कभी पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं तो हमें दिखता ही नहीं है कि इस वक्त हमारे सामने चल क्या रहा है। मतलब उस वक्त हमारी आंखें तो खुली होती है पर हमें नहीं पता होता कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस वक्त यादों में खोए हुए होते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है वो, और एक यादों वाला हिस्सा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच में एक शटर है। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला बंद रहेगा, और यादों वाला हिस्सा खुल गया है तो वर्तमान
वर्तमान वाले हिस्से का शटर बंद हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों हिस्से काम करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला है और उसी वक्त किसी फॉल्ट के चलते यादों वाला हिस्सा भी खुल गया है। इस तरह एक ही समय पर दोनों हिस्से खुले रह गए हैं और ठीक इसी समय पर हमारा दिमाग भी भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और जो भी अभी अभी पहली बार देखा है उसको भी पुरानी याद समझ लेता है और हमें लगता है कि यह मोमेंट तो पहले भी हमारे साथ हो चुका है। दोस्तों लास्ट में याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ।